दोस्तों, फ्लाइट MH370 एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। करीब $200 मिलियन खर्च करने के बाद भी इस विमान का कुछ भी नहीं मिला, बस खाली हाथ। ये घटना दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गई है। इस विमान में 249 लोग सवार थे और जब यह जमीन से उड़ा तो फिर कभी वापस नहीं लौटा। आखिरी बार गुड नाइट बोलने के बाद वही शब्द 249 जिंदगियों के लिए आखिरी शब्द बन गए। उसके बाद इस फ्लाइट और उसके यात्रियों का क्या हुआ, आज तक कोई नहीं जान पाया। इतना बड़ा खोज अभियान चला और फिर भी यह विमान अब तक गायब है। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे इस घातक रहस्य का क्या सच है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यह रहस्यमय कहानी शुरू होता है 8 मार्च 2014 की रात। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह एक सामान्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत जल्द ही यह उड़ान एक रहस्यमयी घटना में बदलने वाली थी। फ्लाइट का मार्ग कुआलालंपुर, मलेशिया से बीजिंग, चीन तक था और इसमें 227 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर सवार थे। पायलट थे कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जिनके पास 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था, और सह पायलट थे फैजल अमीन, जिनके बारे में भी किसी प्रकार की कोई चिंता का संकेत नहीं था। ये दोनों पायलट काफी अनुभवी थे और उनकी उड़ान में किसी प्रकार की कोई असामान्यता नहीं थी। विमान ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 12:41 रात पर उड़ान भरी। उस समय सभी यात्री और चालक दल इस यात्रा के लिए उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे विमान ने उड़ान भरी, एक अजीब सी खामोशी इस उड़ान में समाने लगी, जो एक रहस्य का रूप लेने वाली थी। 1:19 पर विमान ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक आखिरी बार संपर्क किया। पायलट ने रेडियो पर कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। यह शब्द, जो एक सामान्य विदाई के रूप में बोले गए थे, अब इस उड़ान की अंतिम आवाज बन गए। इसके बाद 1:21 पर विमान का रडार सिग्नल अचानक गायब हो गया। विमान का कोई भी संपर्क या संकेत दुनिया के किसी भी स्थान से नहीं हुआ। अब विमान का गंतव्य बीजिंग था और इसके वहां पहुंचने का समय था सुबह 6:30। लेकिन जब बीजिंग के हवाई अड्डे पर विमान का कोई संपर्क नहीं हुआ और वह वहां नहीं पहुंचा, तो यह एक रहस्यमय घटना बन गई। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन विमान अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। 6:30 तक विमान गायब हो चुका था और अब यह सवाल उठने लगा था कि आखिर यह विमान कहां गया। 8 मार्च 2014 को जब फ्लाइट 370 गायब हुई, तो एक विशाल खोज अभियान की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और कई अन्य देशों ने मिलकर इस विमान की खोज शुरू की। शुरुआत में विमान के मलबे की तलाश समुद्र में की गई, खासकर दक्षिणी हिंद महासागर में, जो विमान के संभावित गिरने के क्षेत्र के रूप में माना गया था। इस अभियान में अंडर वाटर ड्रोन, सोनार तकनीक और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। खोज के लिए समुद्र के विशाल क्षेत्र में तकनीकी साधन लगाए गए थे। हालांकि 2015 में एक फ्लैपरॉन विंग का एक हिस्सा रियूनियन द्वीप पर मिला, जो विमान फ्लाइट 370 से जुड़ा हुआ था। इससे एक उम्मीद जगी, लेकिन उसके बाद भी विमान का कोई अन्य महत्वपूर्ण मलबा नहीं मिला। इस विशाल खोज अभियान पर $160 मिलियन से अधिक खर्च किए गए। खोज में समय का महत्वपूर्ण हिस्सा गुजरा, लेकिन विमान का कोई स्पष्ट मलबा या संकेत नहीं मिला। फिर भी 2017 तक अभियान चलता रहा, लेकिन यह अब तक सफल नहीं हो सका था। खोज में ऑस्ट्रेलियाई और चीनी टीम्स का भी योगदान था, लेकिन विमान का पता नहीं मिला। 2018 में एक नई ओशन इन्फिनिटी नामक कंपनी ने एक नया अभियान शुरू किया। यह अभियान मलेशिया सरकार के साथ मिलकर किया गया था और इसमें पानी के भीतर विमान का मलबा खोजने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। ओशन इन्फिनिटी के पास 8 विशेष अंडर वाटर ड्रोन थे, जिनका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में विमान का मलबा खोजने के लिए किया गया। ओशन इन्फिनिटी ने इस अभियान में सूचना के बिना शर्त मुफ्त सेवा का प्रस्ताव दिया था, यानी अगर मलबा नहीं मिलता तो उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर के उस क्षेत्र में खोज की जिसे पहले सैटेलाइट डेटा के आधार पर सबसे संभावित माना गया था। हालांकि इस अभियान में भी विमान का कोई मलबा नहीं मिला और यह अभियान भी असफल हो गया। जब फ्लाइट 370 का संपर्क टूटा, तो विमान ने अपनी दिशा बदल दी थी, जो बाद में सैटेलाइट डेटा के माध्यम से पता चला। विमान किस जगह के आसपास क्रैश हुआ था।
विमान के पायलटों ने एक पास के सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की थी, जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि विमान का मार्ग पहले की दिशा से बदलकर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर मुड़ गया था। यह सैटेलाइट डेटा महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दर्शाता था कि विमान ने अंडमान आइलैंड्स की दिशा में उड़ान भरी थी और फिर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर रुख किया। यह जानकारी विमान की आखिरी यात्रा का अनुमानित मार्ग प्रदान करती है, लेकिन इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। यह भी माना जाता है कि विमान उस समय आसपास के उपग्रहों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, जिससे बाद में उसकी दिशा बदलने का पता चला। इस अभियान में फ्लैपरॉन का मिलना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसके बाद समुद्र में गहरी खोज के बावजूद कोई अन्य बड़ा मलबा नहीं मिला। ओशन इन्फिनिटी ने भी समुद्र में एक विशाल क्षेत्र को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला। कुल मिलाकर यह अभियान लगभग 4 साल 2017 से 2018 तक चला और $1 मिलियन का खर्च आया, जो अब तक का दुनिया का सबसे महंगा खोजों में से एक है। इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि इतने सालों तक विमान का कोई ठोस मलबा नहीं मिला। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 के गायब होने के बाद सबसे पहले पायलट ज़ाहरिए अहमद शाह और सह पायलट फरीक अब्दुल हामिद पर शक जताया गया। जब फ्लाइट रडार से गायब हुई तो शुरुआती जांच में यह संभावना जताई गई कि पायलट ने जानबूझकर विमान को गायब किया। हालांकि इस पर गहन जांच की गई और किसी भी गलत संकेत या परिस्थिति का कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो यह सिद्ध कर सके कि पायलट ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। पायलट के मानसिक स्वास्थ्य, उनके पारिवारिक जीवन और उनके व्यक्तिगत इतिहास की भी जांच की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता या किसी आपराधिक गतिविधि के कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि पायलट ज़ाहरिए अहमद शाह अपने जीवन में गहरे डिप्रेशन में थे और इसी वजह से उन्होंने फ्लाइट 370 में ही 239 लोगों के साथ आत्महत्या करने के लिए विमान को क्रैश करवा दिया होगा। लेकिन यह बात कितनी सच है, कोई नहीं जानता। सोचने वाली बात यह है कि अगर पायलट ऐसा करने की योजना बना रहे थे तो उनके साथ मौजूद सह पायलट फारिक अब्दुल हमीद ने उन्हें रोका क्यों नहीं? एक संभावना यह भी मानी जाती है कि किसी कारणवश सह पायलट उस समय कॉकपिट से बाहर चले गए होंगे और तभी मुख्य पायलट ने यह कदम उठा लिया। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है क्योंकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। इसके बाद यह साफ हो गया कि पायलट की भूमिका को इस घटना में दोषी ठहराना सही नहीं था। हालांकि यह पाया गया कि पायलट ने विमान की दिशा बदलने के लिए कदम उठाए थे क्योंकि फ्लाइट के सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियां थीं। यह संभव है कि पायलट ने स्थिति को नियंत्रित करने और किसी संभावित आपदा से बचने के लिए विमान को इंडियन ओशन की ओर मोड़ दिया हो। ऐसा माना जाता है कि पायलट ने विमान को किसी आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए समुद्र की ओर मोड़ा ताकि पानी में लैंडिंग से यात्रियों की बचने की संभावना अधिक हो सके। इस घटना के दौरान जांचकर्ताओं ने पाया कि फ्लाइट 370 में 2 संदिग्ध यात्री थे जिन्होंने चोरी किए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इन दोनों व्यक्तियों का नाम था पूरिया नूर और दिलावर सैयद। ये दोनों व्यक्तियों ने ऑस्ट्रियन और इटालियन पासपोर्ट चोरी किए थे और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उनका इस्तेमाल किया था। शुरुआत में इन दोनों पर शक किया गया था कि वे विमान के गायब होने के पीछे हो सकते हैं और उनके आतंकवादी कनेक्शन होने की संभावना पर विचार किया गया। लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और न ही उनका किसी प्रकार का आतंकवादी कनेक्शन था। इन दोनों ने सिर्फ चोरी किए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी यात्रा का उद्देश्य कोई गलत नहीं था। जांचकर्ताओं ने इन दोनों के बारे में पूरी जांच की, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला कि उनका विमान के गायब होने से कोई संबंध था। उनके पासपोर्ट चोरी होने की घटना का पता चला, लेकिन यह न तो आतंकवादियों से जुड़ा था और न ही इसमें कोई आपराधिक गतिविधि थी। फ्लाइट 370 के गायब होने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि विमान में कुछ तकनीकी खराबियां आई थीं। माना जाता है कि विमान के कुछ सिस्टम जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम काम करना बंद कर चुके थे। इन तकनीकी समस्याओं के कारण पायलट को विमान की दिशा बदलने का कदम उठाना पड़ा। यह स्पष्ट किया गया कि ऑटो पायलट मोड में विमान को इतनी जल्दी दिशा बदलने के लिए पायलट की सक्रिय भूमिका जरूरी थी। यह निर्णय इंडियन ओशन में विमान को गिराने के लिए लिया गया, जहां समुद्र के गहरे पानी में मलबे का पता लगाना और खोज करना बहुत कठिन था। इसलिए पायलट का निर्णय इस आधार पर लिया गया कि यह तरीका यात्रियों की जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता था, भले ही विमान को खोना पड़े। फ्लाइट 370 का गायब होना अब तक एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना के बाद से यह सवाल बना हुआ है कि विमान कहां गिरा या कहां डूबा। अब तक इसका कोई सही पता नहीं चल सका है और यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। क्या विमान आसमान में गायब हुआ, समुद्र में गिरा या कहीं जमीन पर? इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।
पूरी दुनिया इस घटना को एक रहस्य मानती है और यह आज भी इतिहास में एक अनसुलझा मामला बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह रहस्यमयी जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाय और धन्यवाद। मैं तुझे मैजिक करना सिखाती हूँ। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद शेयर वाली बटन पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप पर दबाकर रखना है। कुछ इस प्रकार का मैजिक होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बेटा खुद ही करके देख लो।